तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 5 है हमारा। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला प्रश्न देखेंगे, यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती, चाल नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर बाकी सब चीज़ बदलती हैं, लेकिन आवृत्ति जो है वो स्थिर रहती है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ क्या है। 5, 7, 4 या फिर 24। तो यहाँ पे सही विकल्प 4 हो जाएगा कि 48, 108 और 140 का जो महत्तम समापवर्तक है वह 4 होगा। वजह ये है कि 4 से हम जब इनको भाग देंगे तो यह पूर्ण भागफल प्राप्त होता है। 4 से 48 का 12, 4 से 108 का करेंगे और 140 तो ये भी डिवाइड हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे जो इनका महत्तम समापवर्तक होगा वह 4 होगा। ठीक है। और अगला तीसरा प्रश्न है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित करने पर क्या होगा। 5 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री या -15 डिग्री। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका है, फार्मूला है इसका, डिग्री सेल्सियस बराबर F-32 इंटू 5/9 है ना। तो यहाँ पे सेट करेंगे हम 5 - 32 कोष्टक बंद गुणे 5/9, तो क्या होगा -27 गुणे 5/9। अब इसका निकालेंगे तो -15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता कैसी होती है, कम, अधिक, शून्य, ऋणात्मक। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कि यह अधिक होती है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो है इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और अगला पांचवा प्रश्न है कि एक संख्या जिसे 7 से गुणा करने पर तथा 15 घटाने पर उसके दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 5, 15, 7.5 या फिर 4। तो इसका जो समीकरण अगर हम बनाएंगे तो देखेंगे कि एक संख्या जिसे 7 से गुणा करने पर यानी कि 7x तथा 15 घटाने पर यानी कि 7x - 15 इक्वल टू 2x प्लस 10, ये समीकरण प्राप्त होता है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, 7x में जब उसको अपन बाएं तरफ लाएंगे तो -2x हो जाएगा। तो है ना, ये हो गया। 15 जो है ये दाहिने तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वहाँ पे। तो 5x बराबर 15 धन s 10 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 5x बराबर 25। तो x बराबर 25/5 बराबर 5। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगा, 5। अब इसमें सेट करके देख लीजिए कैसे। 7 से 5 को गुणा करेंगे 35 में 15 घटा देंगे, क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 जो है ना, यही बोल रहा है वो। कि उसके दुगने से, दुगना कितना होगा, 5 का दुगना 10 हो जाएगा, प्लस से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो ये सही बात है। तो वह संख्या 5 होगी। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 5 हो जाएगा। और अगला छठवां प्रश्न है कि 7500 प्लस 1250 भागे 50 का मान क्या है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे 1250 को 50 से भाग देना है तो आपको 25 मिलेगा, और 7500 को इसमें जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 7525। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है हमारा, सॉरी, सातवां प्रश्न है कि किस यौगिक में sp संकरण होता है या किस यौगिक में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेथेन यानी कि CH4 CH3 CH2 या CH CH या CH3 CH3 में। तो यहाँ पे
सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि CH3CH3। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 CH यानी कि C2H2 जिसे कि एसिटिलीन कहा जाता है। इसमें sp संकरण होता है और sp संकरण जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनमें sp संकरण होता है। तो यहाँ पे जो एसिटिलीन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है या न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा फ्लोरीन। कि फ्लोरीन ऐसा है कि जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमेशा -1 होता है। सही विकल्प नंबर 1 फ्लोरीन। अब 10वां नंबर प्रश्न देखें। 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। एसिड रैन के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड या नंबर 2 विकल्प। क्योंकि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड। और अगला 11वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड, अग्नाशय या पेंक्रियाज, यकृत, पिट्यूटरी। तो सही विकल्प यहाँ पे यकृत या लीवर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला 12वां नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला 13वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। सही विकल्प यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो है यह रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। अगला 14वां नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स, मेलियस, इनकस या फिर फीमर। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा कि दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केसिन या केराटिन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि दूध में मुख्य रूप से केसिन पाया जाता है, जो कि 80% होता है। इसके अलावा वे प्रोटीन भी होता है, जो कि 20% होता है। ठीक है, तो बस इस सेट में इतना ही, बाकी अगले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।